कि मैं इस एनर्जी को बार-बार इग्नोर कर रही थी, तो हाई चांसेस हैं कि आप भी इस एनर्जी को बार-बार इग्नोर करने की कोशिश करोगे, मान लो स्किप करने की कोशिश करोगे, बाद में सुन लूँगा, बाद में सुन लूँगी करने की ज़रूर कोशिश करोगे। क्योंकि मेरे साथ मैं बोल रही हूँ ना, आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट होके रीडिंग सुनते हो, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, आई विल डू इट आफ्टरवर्ड्स। एनर्जी बार-बार मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है और मैं सोच रही हूँ कि चलो बाद में डिलीवर करूँगी, बाद में करूँगी, बट नहीं, आपके लिए ये मैसेज मैं ज़रूर बताऊँगी और अभी के अभी चेक करूँगी, चाहे 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, जितना भी टाइम लगेगा, बट क्विकली हम करने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये चीज़ जो मतलब बार मैं यहाँ पे करने के लिए हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। स्टिल मैं क्विकली चेक करूँगी आपके लिए ये एनर्जी क्या है। तो ये फिर कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि आप मतलब इस रीडिंग को स्किप करते-करते सुनो, सोच लो कि मैं स्किप कर दूँ, फिर सुन लो। हाई चांसेस हैं कि कोई एनर्जी है आपको इस रीडिंग पे लेके आएगी, ठीक है? सो नो, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। अगर आप सुन रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है? क्योंकि मैंने ऐसा बोल दिया है तो मैं आपके लिए एक छोटा-सा, बिल्कुल रिलैक्स रहिए और बिल्कुल अपनी एनर्जी को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, ठीक है? ठीक है। सबसे पहला मैसेज गाइस, सबसे पहला मैसेज आपके लिए, बहुत खुशी हो रही है मुझे सबसे पहला मैसेज देख के, बहुत ही ज़्यादा खुशी। आपके लिए सबसे पहला मैसेज ये है, क्यों सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया? ठीक है? क्यों सोच रहे हो सब खत्म हो गया? क्यों सोच रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता रिलेशनशिप में? क्यों सोच रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता काम में, सब खत्म हो गया, पहले बहुत अच्छा था, सब कुछ परफेक्ट था। आपके लिए सबसे पहला, मैं आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है क्या? मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। मुझे प्लीज़ बताया कीजिए जो चीज़ें आपसे रेज़ोनेट होती हैं, बाकी लोगों को भी, और मैं भी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, तो ज़रूर बताइएगा। आपको ना जहाँ से सबसे पहला मैसेज है, जहाँ से खत्म किया ना, वहीं से शुरू करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, आप बहुत वर्स्ट सिचुएशन में थे और आपका सब कुछ खत्म हो गया और आप वहीं से शुरू करो, नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत प्यार में थे, या फिर अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, आपने बहुत मेहनत करी थी, आपने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, मतलब आप किसी चीज़ में बिल्कुल न्यौछावर कर दिया था अपने आप को, और अचानक से वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है? कोई ट्रेजेडी हो गई, कुछ मिसहैपनिंग होगी। अब आपका है कि वो छोड़ दो, वो चीज़ करनी नहीं है, नहीं, वहीं से शुरू करो। अगर मान लो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो प्यार ऐसा नहीं है कि आप कभी लाइफ में प्यार ना करो। वहाँ आपने सीख लिया ना जो करना था, अब वहीं से शुरू करो। जहाँ छोड़ा था, जहाँ पे आपने उस चैप्टर को रोक दिया था, वहीं से चीज़ों की शुरुआत करो। ट्रस्ट मी, हर चीज़ का एक सही टाइम होता है। अगर ये मैंने बोला ना कोइंसिडेंस नहीं, आप इस रीडिंग पे आए हो, ये सही टाइम है। छोड़ी हुई चीज़ को पूरा करने का, ये बहुत सही टाइम है। इससे ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं हो सकता। तो आपके लिए ये है, और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कनेक्शन ना आपकी लाइफ में आने परमानेंट होते हैं। कुछ पाथ, कुछ सफ़र आपकी लाइफ में परमानेंट आने होते हैं। लेकिन कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि आपकी कुछ लर्निंग रहती है, कुछ कर्मास पेंडिंग होते हैं, कुछ सिखाने के लिए यूनिवर्स आपको उस पर्सन से अलग कर देते हैं। आपको उस जगह से, उस लोकेशन से, लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस में ये चीज़ बहुत बार, और आप बहुत बार देखना, कुछ कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक से उसकी जॉब वहाँ लग जाती है, उसकी जॉब वहाँ लग जाती है, या फिर बीच में कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है कि नहीं, मुझे अपनी ग्रोथ पहले चाहिए। वो बोलते हैं कि अपनी ग्रोथ पहले चाहिए, और वो अलग हो जाते हैं। और फिर जब सारे लेसन सीख जाते हैं, फिर से उन जो है 2 लोगों का मिलना होता है। ऐसा मुझे यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए मैसेज मिला है कि जहाँ से रोका है वहीं से शुरू करो। ये अब आप बहुत ओपन अप होके जो है इस रीडिंग को सुनना, ठीक है? आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, ज़रूरी समझना। अब यहाँ पे वीनस और मरकुरी का कंजंक्शन आपके D1, D9 या फिर D60 में हाई चांसेस हैं, आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और यहाँ पे, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। एक्सपेरिमेंट करना मत रोकना। आपके लिए अपने आप से एक रेमेडी आई है, मैं बता देती हूँ, रिचुअल आया है कि जितना ज़्यादा हो सकता है, अभी तो देखो समय भी, और समय क्या, पानी की ज़रूरत सबको होती है। कहीं किसी भी मतलब बर्तन में पानी रखो पक्षियों के लिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? क्या होगा, कैसे होगा, ये ज़्यादा किसी चीज़ पे डाउट किए बिना
बर्तन में पानी रखना शुरू करो, बस अपनी जो घर है उसकी छत पे मत रखना, इस चीज़ का बस ध्यान रखना, ठीक है? उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी एक क्वालिटी भी है कि आप ना सब लोगों को साथ लेके चलना चाहते हो। आप फैमिली को साथ लेके चलना चाहते हो। अब ये डिपेंड करता है कि फैमिली ऐसी है कि नहीं है, लोग ऐसे हैं कि नहीं हैं, आपके दोस्त हैं कि ऐसे नहीं है, लेकिन आपकी इंटेंशन हमेशा ऐसी रहती है कि आप सबको ना साथ लेके चलो। सब सब साथ रहें, सब खुश रहें, आप ऐसे हो। अब वो बहुत अलग-अलग सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आस-पास के लोग कंफर्टेबल नहीं हैं, वो साथ नहीं रहना चाहते। तो यहाँ पे ना आप आपके अंदर वो है कि आप लोगों को साथ लेके चल सकते हो। आप लोगों को मतलब यूनाइट ये चीज़ आपके अंदर अच्छी है। अब अगर आपका ऐसा कोई काम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर ये बहुत अच्छी जो है आपके अंदर क्वालिटी है। ये आपके लिए मैसेज क्यों आया कि अगर आप ऐसा कोई काम करते हो, तो उसमें आपको या फिर ऐसा कोई काम करना चाहते हो, तो उसमें आपका फ़ायदा है, ठीक है? इसीलिए आपके लिए ये मैसेज आया। आपके लिए ना एक मुझे मैसेज आ रहा है पता नहीं क्यों मैं चेक कर लेती हूँ कि ओके, मैं फिर से बोल रही हूँ कोई कोइंसिडेंस नहीं आप इस रीडिंग पे आए हो, क्योंकि इस रीडिंग को समझना और इस रीडिंग की डेप्थ में जाना हर कोई नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। ओके। तो ये मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे मैसेज आया क्लींजिंग का, जो कि मुझे आ रहा था कि कुछ क्लींजिंग है, तो क्लींजिंग का मैसेज आया है। मैं चेक कर लेती हूँ एक बार कि आपके लिए क्लींजिंग का मैसेज क्यों आया है, ठीक है? क्लींजिंग का मैसेज आपके लिए क्यों आया है? हुँ, ओके। अगर आपसे जो-जो चीज़ें रेज़ोनेट हुई हैं, आपने वो शेयर की हैं कमेंट बॉक्स में, साथ में 444 की एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना, ठीक है? इट्स अ वेरी रेयर एनर्जी, आई है तो कर दो, ठीक है? आई है तो कर दो। लिखो 444 की एनर्जी को आप क्लेम करते हो, तो ऐसा है। मैं आपको यहाँ पे ना क्लींजिंग की एक एनर्जी आई है। क्लींजिंग की एनर्जी को मैंने चेक किया आप लोगों के लिए कि आपके लिए क्लींजिंग की एनर्जी क्यों आई है। अब पहले क्लींजिंग की एनर्जी से पहले वाला जो मैसेज था, पहले मैं उसको बता दूँ कि आपकी हो सकता है कि इस टाइम पे राहु का ट्रांज़िट हो रहा है आपके लगन पे। या फिर चांसेस हो सकते हैं आप राहु की अंतर्दशा या महादशा के अंदर हो और यहाँ पे ना आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक होता है ना हैवी एनर्जी हो जाना, ठीक है? तो आपकी हाई चांसेस हैं कि आपकी ना एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हुई है, बहुत ज़्यादा हैवी। लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे क्यों होती है ऐसा? बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, कर्म की वज़ह से भी हो जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में आने की वज़ह से भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वज़ह से भी हो जाता है और मैरिड कपल्स जितने भी मैरिड हैं और रिलेशनशिप में हैं, उनकी एनर्जी अगर पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो लेयर अप, लेयर अप, लेयर अप, लेयर अप हो गए बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे हाई चांसेस हैं और अगर ये आपके नहीं चल रहे हैं राहु राहु की अंतर्दशा, महादशा या फिर राहु का ट्रांसिट आपके लगन पे नहीं हो रहा, तो आप एक बार अपने स्पाउस का देखना कि आपके स्पाउस का तो नहीं हो रहा ऐसा क्योंकि आप उनके साथ कनेक्टेड हो। तो ये जो लेयर अप एनर्जी हुई है ना, ये आपको ना कहीं मतलब हैवीनेस आपको आपकी चीज़ों पे हैवीनेस आपको फ़ील होना या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होना कि चीज़ें ना बहुत दब गई हैं। बहुत ऐसा कि बहुत कॉम्पिटिशन बहुत आ गया है, ऐसा बार-बार माइंड में आना या फिर दबा हुआ फ़ील करना, साँस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होना, रात को सोते समय मतलब ऐसा फ़ील होना कि बहुत भारी-भारी, सर बहुत भारी रहना, कंधे बहुत भारी रहना, ये सिचुएशन या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपके सामने आके आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए बात करे, तो और वो नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, उस सिचुएशन में भी चांसेस आर हाई कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लेयर अप हुई है, बहुत ज़्यादा हैवी हुई हुई है। अब एनर्जी ले अगर मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझाऊँ, एक घर में, एक कमरे में जिसमें जगह भी ना हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप ज अगर मान लो बहुत सारी चीज़ें रख दोगे, जिसमें कि बिल्कुल जगह नहीं बचेगी, तो उसको बोलते हैं कि एनर्जी हैवी हो जाना। उस कमरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, ठीक है? तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस कमरे में से थोड़ा-सा सामान निकालोगे, उसको थोड़ा ठीक करोगे, तो उसको बोलते हैं कि आपकी जो है एनर्जी थोड़ी-सी ठीक हुई है, क्लीन हुई है, ठीक है? कुछ चीज़ें, कुछ लेयर्स आपके ऊपर से उतारना, दैट इज़ कॉल्ड द जो है क्लियर होना, एनर्जी का क्लियर करना। तो ये आपके लिए
एक कोई मैसेज मतलब आया था तो मैंने सोचा कि मैं चेक कर लेती हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम बनी हुई है ना कि सामने आपको मतलब खुल के नहीं बता रहे हैं या फिर प्यार तो करते हैं, आपको लगता है कि अपनी फैमिली की वज़ह से आपसे नहीं बात कर रहे हैं, प्यार तो करते हैं लेकिन अपने इमोशंस को बड़े बाँध के रखा हुआ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उस सिचुएशन में भी ये सेम चीज़ है, ठीक है? लेयर अप होना एनर्जी का कि उनको जगह ही नहीं मिल रही है, वो कहाँ पे आके एक्सप्रेस करें, वो कहाँ पे आके अब ये वो भी सिचुएशन होती है कि सारी चीज़ जगह इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि कहाँ पे आए, कहाँ से अबंडेंस आए, तो ये वो सिचुएशन है, ठीक है? तो आपके लिए क्लींजिंग का जो मैसेज आया था वो ये है, डेफ़िनेटली अगर आप एनर्जी क्लीन करवाने पे जाते हो तो क्लींजिंग का मैसेज आई होप आपको दिख रहा हो। एनर्जी क्लींजिंग आप करवाते हो तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? और शायद आपका सही टाइम है एनर्जी क्लींजिंग करवाने का, ठीक है? हो गया है वो टाइम एनर्जी क्लींजिंग करवाने का, आपका जो है समय हो गया है। देखती हूँ मैं आपके लिए एनर्जी क्लींजिंग किस लेवल की हो सकती है एनर्जी क्लींजिंग का? एनर्जी क्लींजिंग, एनर्जी क्लींजिंग। एनर्जी क्लींजिंग से ना एक कदम आगे आप ज़रूर बढ़ पाओगे, ठीक है? और शायद कुछ एक कदम आगे आपका कोई चीज़ वेट भी कर रही है। एनर्जी क्लींजिंग से आपका कुछ ना कुछ हो सकता है, आप एक कदम आगे बढ़ पाओ और एक कदम आगे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपका वेट भी कर रही है। ये मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, ठीक है? तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आपके छोटे भाई-बहन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओह माय गॉड! आपके छोटे भाई-बहन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर आपका अगर छोटा मतलब अगर आपके 2 बच्चे हैं, तो छोटे वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? मुझे पता नहीं मुझे अपने आप से ऐसा मैसेज मिल गया, तो मैंने बता दिया चांसेस हो सकते हैं। तो ये है क्लींजिंग का आया था आपको लास्ट में मैंने आपको बता दिया कि हाँ, ऐसा-ऐसा है और क्लींजिंग के लिए जो है आप अपनी एनर्जी क्लींजिंग करवा सकते हो। एनर्जी क्लींजिंग का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, रिचुअल छोटा-सा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा आप बहुत ही भार लेके चल रहे हो, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम का बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस ये होता नहीं है। तो ये आपके लिए आज की रीडिंग थी, आई होप आपको समझ में आया। अब क्लींजिंग के लिए हो सकता है आपके घर में भी प्रॉब्लम हो, घर की कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आप मतलब घर की भी क्लींजिंग की ज़रूरत हो, आई हैव नो आइडिया बट आपके लिए तो यहाँ पे मुझे मैसेज आया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? सो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इसलिए नीचे देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि बहुत मतलब ये इतने सारे मैसेजेस एकदम से आने लगते हैं जब मैं वाइंड अप करती हूँ, तो इसीलिए मैं यही सोच रही थी अभी। जैसे कि अभी ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपकी फैमिली सा आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपकी फैमिली में भी किसी न किसी की ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और उसके उस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा रहते हो जिसकी वज़ह से आपकी एनर्जी भी जो है आपको क्लींजिंग करवाने की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हो, आप मेरी गाइडेंस सुन रहे हो और आप मेरी एनर्जी से कनेक्टेड हो इसी वज़ह से। अब ऐसे-ऐसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं बट अब जो है मैंने समझा दिया, आई होप आपको उतने में समझ में आ गया होगा। जो रेज़ोनेट है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कंसल्टेशन में पूछ सकते हो। टैरो कार्ड रीडिंग और कुंडली रीडिंग आपको दोनों बुक करनी है तो उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। कोई और क्वेश्चन है दैट आल्सो यू कैन आस्क इन द कंसल्टेशन। हीलिंग्स रिमूवल्स करवाने हैं उसके लिए भी आप जो है सेम ईमेल आईडी पर ही ईमेल कर सकते हो। अगर आप अभी तक द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो ज़रूर बन सकते हो। हमारी फैमिली बहुत ही मैजिकल और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। बहुत सारा प्यार आप सभी को, बहुत सारे ब्लेसिंग्स। जय माता दी।